हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट डिजिटल एजुकेशन ऑनलाइन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है आनुवंशिकता और उत्क्रांति हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस में लेक्चर नंबर 8 में आज हम देखेंगे डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस। डार्विन ने क्या क्या किया था, उनका किस तरह से क्या उपयोग है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, डार्विन नेचुरल सिलेक्शन थियरी। चार्ल्स डार्विन ने विविध प्रदेशों के वनस्पति तथा प्राणियों अर्थात प्लांट्स एंड एनिमल्स के असंख्य नमूने अर्थात इन्यूमरेबल स्पेसिमेंस इकट्ठा किए, कलेक्ट किए। उन्होंने कई विविध प्रदेशों में अर्थात कई जगह वहां पे गए। उन्होंने वनस्पति और प्राणियों अर्थात जो प्लांट और एनिमल्स के जो असंख्य नमूने थे, जो स्पेसिमेन थे, उनको कलेक्ट किए, ठीक है, और उनके निरीक्षण किए, उनका ऑब्जर्वेशंस किया। डार्विन ने बताया जो सक्षम होता है वही अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। जो सक्षम होता है वही अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, अर्थात सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब होता है कि जो सक्षम होता है वही अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। यह बताने वाला प्राकृतिक चयन का सिद्धांत अर्थात नेचुरल सिलेक्शन थियरी को सिद्ध किया। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन थियरी देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे। डार्विन ने इसके लिए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यह पुस्तक भी प्रसिद्ध की। डार्विन का जो फेमस बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यह क्या है, उन्होंने एक पुस्तक को लिखी, उन्होंने प्रसिद्ध की। इसमें स्पष्टीकरण देते हुए डार्विन ने कहा कि सभी सजीव असंख्य मात्रा में पुनरुत्पादन करते हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफेशियली। जो उनका रिप्रोडक्शन होता है वह असंख्य मात्रा में होता है, ठीक है। वह किसने बताया? डार्विन ने बताया। यह सभी सजीव, ये जो सभी ऑर्गेनिज्म है, ये क्या होते हैं? ऑल द ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं, कंपटीशंस करते हैं। इस प्रकार से जानलेवा अर्थात ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो सभी सजीव जब एक दूसरे से कंपटीशंस करते हैं, उसमें जो सक्षम होता है, ठीक है, जो सक्षम होता है वही क्या होता है, वही उसी का सिलेक्शन होता है, उसे ही हम सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बोलते हैं। वही अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। वह क्या दिया, इसी को उन्होंने अपने नेचुरल सिलेक्शन थियरी को प्रतिपादित किया। इस प्रतियोगिता में जीतने के लिए सजीव आवश्यक गुणधर्म दर्शाता है। जो भी कंपटीशंस होता है उसमें जो सजीव होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है, वह एक गुणधर्म दर्शाता है अर्थात एक इसेंशियल मॉडिफिकेशंस दिखाता है, और वही जीवित रहता है अर्थात विनिंग द कंपटीशन। जो कंपटीशन को जीतता है वही क्या करता है, जीवित रहता है। परंतु प्राकृतिक चयन अर्थात नेचुरल सिलेक्शन भी महत्वपूर्ण होता है। प्राकृतिक चयन अर्थात नेचुरल सिलेक्शन भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि प्रकृति में केवल अनुकूल सजीव जीवित रहते हैं, फिट टू लाइफ। जो फिट होते हैं वही क्या होते हैं, जीवित रहते हैं, लाइव रहते हैं। बाकी के क्या होते हैं, रेस्ट जो होते हैं वह पेरिश हो जाते हैं अर्थात नष्ट हो जाते हैं। रेस्ट क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जीवित जीव जो सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म है वह रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जो सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म अर्थात जीवित सजीव कंपटीशन के बाद जो ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट हो जाते हैं, जो जीवित रह जाते हैं, उनका रिप्रोडक्शन कर सकते हैं तथा अपनी भिन्न भिन्न विशेषताओं अर्थात ओन स्पीसीज करेक्टर, उनके जो खुद के स्पेसिफिक करेक्टर होते हैं, के साथ नई प्रजाति अर्थात न्यू स्पीसीज का निर्माण करते हैं। उनका जो स्पेसिफिक करेक्टर होता है उसी से एक नई स्पीसीज अर्थात नई प्रजाति का निर्माण होता है। डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत अर्थात थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बहुत दिनों तक सर्वमान्य रहा, वाइडली एक्सेप्टेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। डार्विन का जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत था, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यह कई दिनों तक जो है सर्वमान्य रहा। इसे कई लोगों ने एक्सेप्ट किया था, ठीक है। परंतु बाद में उसमें भी कुछ विषयों में संदर्भ में विरोध अर्थात ऑब्जेक्शन किया गया, जिसके महत्वपूर्ण मुद्दे अर्थात मेन ऑब्जेक्शंस हैं, इस प्रकार से हैं। लेकिन बाद में उन विषयों पर कई सारे ऑब्जेक्शंस आए, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दे क्या थे, जो मेन ऑब्जेक्शन था क्या था कि प्राकृतिक चयन अर्थात नेचुरल सिलेक्शन यह एकमात्र मुद्दा इवोल्यूशन का आधारभूत अंग नहीं है। अर्थात नेचुरल सिलेक्शन जो है केवल नेचुरल सिलेक्शन को हम इवोल्यूशन का जो है आधारभूत मान ले, उसका बेस मान ले, यह एकमात्र ठीक नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या था, उपयोगी तथा निरुपयोगी परिवर्तनों अर्थात यूजफुल एंड
यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन का स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन डार्विन द्वारा नहीं दिया गया। अर्थात जो यूजफुल ऑर्गन है, जो यूजलेस ऑर्गन है, इनका एक्सप्लेनेशन डार्विन ने नहीं दिया। अर्थात उपयोगी और निरुपयोगी जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, उनके बारे में डार्विन ने नहीं बताया। जैसे धीमी, और तीसरा क्या था, धीमी गति से होने वाले परिवर्तन, अर्थात जो स्लो चेंजेस होते हैं, तथा तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन जो एब्रप्ट चेंजेस होते हैं, जो बहुत ही तेजी से चेंजेस होते हैं, उनका जो एक्सप्लेनेशन, जो उल्लेख उनमें नहीं किया गया। फिर भी डार्विन द्वारा उत्क्रांति इवोल्यूशन के विषय में किया गया कार्य मील का पत्थर अर्थात माइलस्टोन साबित हुआ। उन्होंने जो कार्य किया वह क्या साबित हुआ, माइलस्टोन साबित हुआ, जो कि आगे और भी जो इवोल्यूशन में हेल्प करने में बहुत ही मददगार साबित हुआ। ठीक है, अब हम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। ये क्या है, ये चार्ल्स डार्विन है। इन्होंने, इनके बारे में क्या लिखा है, द इंग्लिश बायोलॉजिस्ट प्रपोज, ये एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट है, प्रपोज द थियरी ऑफ इवोल्यूशन, इन्होंने थियरी ऑफ इवोल्यूशन को बताया था। ही शो दैट ऑल द स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन ग्रेजुअली इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। जो भी स्पीसीज होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वह धीरे धीरे जो है एक कॉमन एंसेस्टर से कई हजारों वर्ष पूर्व जो है धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं। ही प्रपोज दैट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इवोल्यूशन में जो है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत काम करता है, यह डार्विन ने बताया था। 1802 से 1882, सॉरी 1809 से 1882, 1809 में उनका जन्म हुआ और 1882 में उनकी डेथ हुई। तो ये कुछ साइंटिस्ट के बारे में दिया है, जो कि आप लोग भी पढ़ते रहिए, उसको समझते रहिए। ठीक है, हमें जानकारी थोड़ा बहुत रहना चाहिए साइंटिस्ट के बारे में। उन्होंने इतना मेहनत करके इसको करके उनको खोज निकाला था, तो उसके बारे में पढ़ना तो बनता है ना, इसलिए इसको भी रीड कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।